बहुत पहला पंडित ने दसा तेरी तीन शादियां हो भाई आपकी लव मैरिज है? लव मैरिज है। कॉलेज के दिनों के चक्कर थे बाजी उस टाइम पे मान जाते थे घर वाले क्या? मनने नहीं सीगे। मेरे दादाजी शामिल हो गए थे और उनके मदर शामिल हो गए थे। साडियां तीन शादियां हुई, एक तो ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ, फिर एक घरे जाके ਕੀਤੀ अपने, फिर एक इन्हां दे घर जाके ਕੀਤੀ। कमाल की बात थी, एक मस्करा था, डॉक्टर के पास गया, उसने जाके चेक करवाया तो सब कुछ चेक करवाने के बाद तो यार आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको पता नहीं था कि बंदा क्या करता है। आप ऐसा करो, आज एक शो होने वाला है, 1.5 घंटा आप मजा लोगे, मैं आप दावा करता हूँ ये वो शो देखो और आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। बिल्कुल माफ करना, वो शो करने वाला मैं ही। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज बोलते वक्त जो सा थूक लेते हैं ना, वो सारा सूख गया हुआ है, क्योंकि आज जो शख्स, जो लेजेंड मेरे सामने बैठे हैं, पहले तो मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं बैठ के उनके सामने बात करूं, बट क्या करें, ये पॉडकास्ट है तो इसमें आमने सामने बात होती है। नाम खड़े रह के यस, आई एम सो सॉरी पाजी। आज मैं जितने भी हमारे पॉडकास्ट के, हमारी फैमिली, हम फैन हैं, आज मतलब पॉडकास्ट वैसे तो एक ये स्टूडियो है छोटा सा, लेकिन मैं आज कहूँगी सही मायने में आज हमारा ये ऑफिस, ये रूम, ये पॉडकास्ट का रूम, ये सेट, आज बाजी आपने एक धार्मिक स्थान बना दिया। क्योंकि मैं मतलब मैंने देखा है लोगों को आपको पूछते हुए, आपके गाने सुन के रोते हुए, नाचते हुए, हॉस्पिटल में लोगों को। मैं अपनी मम्मी को कोविड में, मेरी मम्मी गाने गाती थी इनके, मेरे को जरा वो कोक स्टूडियो का दलजीत का और मान साहब का लगा दे गाना, जो हम बहुत सुनते थे, मेरी मम्मी ने बहुत सुना। वेलकम पाजी, आज रब आए ने, सच्ची मैं कहता आज मेरे घर भगवान आए ने। बहुत बहुत स्वागत है LOL पॉडकास्ट में आपका। आज समझ नहीं आ रहा पाजी कि साडा शो बहुत छोटा है और तुम्हारी जर्नी बहुत वड्डी है। मैं तो हर्ष ਨੂੰ कह रही थी कि मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, हर्ष ही बोलेगा, क्योंकि जवाई ही गल करेगा अपने सोरे दे नाल। इतना गर्मजोशी नाल स्वागत किया है तुसीं, इन्ना प्यार सत्कार दिता है, मेरा ख्याल है ये हमेशा मेरे दिल च वसदा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਮੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦ ਔਰ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ એનર્ਜੀ, ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ये पहुंच रही है और ਅਸੀਂ भी उस एनर्जी का हिस्सा बनना है। सर आपा ਤੁਹਾਡਾ हिस्सा है। मैं सच में कह रही हूँ कि मैं हर्ष, मेरे ये अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और जब एक पॉडकास्ट हो गया था सुबह, मैं हर्ष को कह रही थी कि मान साहब आ रहे हैं, मैं कब से बोल रही थी कि हर्ष क्या बात करेंगे, मैं खुद सोच रहा हूँ। मैं सच में आज सर इतनी नर्वस हूँ ना, मैंने इतने शोज किए हैं, 50,000 20,000 लोग, बहुत, लेकिन आज मैं बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि जिनको लोग मिलने के लिए तरसते ना हर्ष, आज वो मेरे सामने बैठे हैं। और पता है सर, आपकी वाइब एक ऑरा है, एक ऑरा, एक वाइब है। और आज आई थिंक हमको लगता है हम कुछ सवाल ना पूछे, आपसे जिंदगी सीखे, बिकॉज आपने जिंदगी जो जी है ना, सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल बातों बातों में जो बात हो जाती है तो फिर बात बहुत दूर तक पहुंच जाती है और बहुत दूर तक पहुंचेगी। ये कैमरे की नज़र से बिल्कुल बिल्कुल, मैंने औरतों को बात करते हुए दुनिया देख रही है। सही कहा सर आपने। मैंने बहुत सारी, जब मैं पंजाब में गलियों में रहते थे, लाइट जाती थी, औरतें बैठती सी तो आपकी बातें करती थी, मतलब कहती थी यार वो गुरदास मान कितना हैंडसम है, वो तब गाना आया, वो वजांदा भी है। मैं तब छोटी होती थी, मैं की गल करते हैं, क्योंकि ये मम्मियों के फेवरेट थे। मतलब कई मम्मियों ने, कई मतलब हैंडसम, मतलब मैं कहता ना हर्ष हैंडसम, वो तो मतलब, और क्या आवाज, क्या ऑरा, क्या रुतबा, क्या खुशनसीबी है मेरे यार, मैं इतनी इज्जत मान और सत्कार, कमाल। मैं तो गुरु नानकपुरे रही हूँ बाजी। अच्छा जी। गुरु नानकपुरे से सीधा जब मुंबई देखा, हालत ही खराब होगी। और जब मैं फर्स्ट टाइम इनके घर गई, मेरे को लगा कि हम भी अमीर हैं, क्योंकि कोई पंजाबी देखा ना इतना बड़ा घर, क्योंकि वो मेहनत थी हर्ष। मैं जब आप लोग के घर आई थी एक बार, मैंने देखा कि मेरे को लगता था कि हम जितने भी यहाँ पे काम करने आ रहे हैं ना, सब किराए पे रहते, क्योंकि मैं किराए पे रहती थी, तब शुरू की थी। जब मैं मान साहब के घर गई, मेरे को लगा कि अहीं अमीर आ, तो साडा बंदा भी एक बड़े घर हो। मतलब ऐसा लगता है ना कि हमारा कोई बॉम्बे में इतने बड़े स्टार्स के बीच में इतना बड़ा घर मान साहब का, तो ऐसा लगा कि हाँ मम्मी उनते आप ठीक हो गए हैं, क्योंकि मान साहब का खुद का घर है। ऐसी वाली फीलिंग आई। यही आनी चाहिए, क्योंकि एक पंजाबी के लिए उतना ही प्यार सत्कार रखता है कि वो तरक्की, कामयाबी देख कर मतलब ये चीज़ फील करे तो उसका सर ऊपर
मतलब सर बड़ा हो जाता है। करेक्ट सर। और सर आपने तो इतने पंजाबीज को इंस्पायर किया है, बिकॉज मैंने 10-12 साल अपनी ज़िंदगी के ना पंजाबियों के बीच बिताए, कपिल भाई, भारती, उनके लिए लिखता था। पाजी मैंने आपकी बातें जब भी सुनी है ना, मैंने ऐसे सुनी है जैसे वो किसी भगवान के बारे में बात कर रहे मेरे नाम सच्ची सर, मतलब और कसम, मैं तो गुजराती आदमी हूँ, मैंने शायद बचपन में आपके गाने सुने नहीं, मैंने जब पता किया कि उन्होंने वो जो जिस तरह से बात कर रहे थे, मैंने गूगल पे सर्च किया, मतलब हाँ इनको तो मैंने देखा है कहीं, हाँ इनके मैंने गाने सुने। उसके बाद फिर मैंने आपके सारे गाने सुने सर, सारे कोक स्टूडियो वाले पुराने गाने, हर गाने। फिर मैंने फिल्म भी दिखाई शहीद बूटा सिंह। कमाल सर। सर तो कला के लिए आप कला में आए कैसे, लाइक कैसे शुरू हुआ ये कला का सफर? शुरू तो भारती से ही, मतलब पूछ लीजिए, मतलब भारती जी कैसे शुरू हुए होंगे। भारती ने जो आके कमाल किया, धमाल किया है, और हिंदुस्तान की इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के बीच में मैं इसको नृत्य करते हुए देखा है, और इतना खूबसूरत यार, इतना वजन होते हुए भी इसने पूरे पंजाब का वजन अपने सर के ऊपर, मतलब पंजाब का मान बढ़ाया है। यस रियली, मतलब देखो भाई, कोई भी काम जब शिद्दत से कर ले, हाँ जी सर, बिल्कुल, जिनके पीछे मेहनत हो तो वो कोई रोक नहीं सकता उनको। क्योंकि सर मुझे पता था कि मैं ना नाचती हूँ घर में, तो मैं स्टेज पे क्यों नहीं नाच सकती, क्योंकि मेरे को तो मैं इतना नाच लेती हूँ, क्योंकि पंजाब में बारात किसी और की निकली हो, 6 घर अलग ही नाच रहे होते हैं। हाँ, रोटियां जल जाती हैं, पूछो जरा, ऐसे होता है कि बारात देख लो, दूल्हा कोई नहीं देख रहा होता, उसकी माँ लग रही है, ये देख रहे होते हैं प्रोग्राम। तो मैंने कहा कि जब इतनी इतनी मोटी औरतें बारात में पूरा नागिन कर लेती हैं, तो मैं क्यों नहीं। और बाजी मैंने सच में, जब मैं नाचती थी या मैं कुछ करती थी ना, मैंने कुछ भी सोचा ही नहीं कि मैं मोटी हूँ। मैंने बोला मैं बात कर रही हूँ मैं एक, वो लोग ये तो लोगों के लिए प्रेरणा है भारती जी, ये प्रेरणा है कि मतलब कोई भी कर सकता है अगर करना चाहे तो, ये इरादा, मन में इरादा हो। करेक्ट, यस सर। और आपने मुश्किल अभी नहीं भी है, कर कुछ भी दिया। अगर ठान लीजिए। मैंने आपका ट्रेलर देखा, नाच रहे मान साहब, हमें कोशिश की है, बस जितना भी कर सकते। पूरे स्टेप में देखे। और भाई साउंड ऑफ सॉइल, मैंने अभी एल्बम पूरी की पूरी, और मतलब इतने टाइम बाद जनता के लिए इतना कमाल का नजराना। एक्चुअली में जो हमने किया है कोरोना काल के बाद, वो सिंगल निकाले हैं, वो सिंगल का ही ज़्यादा चला है कि मतलब यार सोलो निकाल लो, एक सॉन्ग आ गया, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग आ गया, दिलजीत के साथ छल्ला आ गया, दोबारा एक कोलैबोरेशन आ गई, वो आई है। मगर एल्बम बहुत सालों के बाद एल्बम आई, 9 सॉन्ग, जिसमें 8 सॉन्ग हुआ करते थे, 9 सॉन्ग हुआ करते थे, मतलब 8 तो रहे हैं, ये इतने देर के बाद मतलब जो आई है चीज़, 9 सॉन्ग्स हैं इसमें। तो मैं सोचता हूँ कि ये नवरत्न की माला है, क्या बात है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट खुशबू है। सॉइल की बात की है तो मतलब मिट्टी से तो है ही जुड़े हुए हम। आप जब भी कुछ को करते हैं तो उसमें खुशबू आएगी आपको। भारतीय अगर डांस करेगी तो पता लगेगा कि यार पंजाबन कोई नाच रही है ना। तो मतलब मैं कुछ भी बन जाऊं, मैं हिंदुस्तान की किसी भी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, किसी में चले जाऊं, मेरे अंदर से पंजाबियत नजर आएगी। मगर वही खुशबू है जो उस मिट्टी की खुशबू है, और रहनी भी चाहिए। आप गुजरात से हैं, आपकी ज़ुबान का जो अंदाज है बोलने का वो एक रहेगा, वो लहजा रहना भी चाहिए, पता लगना चाहिए कि यार किस मिट्टी से बिलोंग करते हैं। हम मिट्टी से बिलोंग करते हैं, तो मिट्टी से जुड़े हुए गीत हैं ये। इसमें जो एक सॉन्ग है जो आपने शायद सुना होगा, दिल तक करे मैं गुस्सा काट देवा खोल के। हर औरत के अंदर मतलब एक दर्द छुपा हुआ रहता है, को किसी के भी हो, मतलब उसके अंदर गुस्सा एक रहता है, मतलब वो निकाल नहीं पाता। सही कहा। वो दिल तक करे मैं गुस्सा काट दे मैं खोल के। पहले तो उसमें जो शब्द आते हैं ना, जो कोर्स लाइन आते हैं, उसमें अंतरा अपना शाह जी ने, जितेंद्र शाह जी ने बनाया, तो उसने कहा भाजी इस अंतरे, जितेंद्र भाजी ने नहीं, उसने म्यूजिक बनाया ना, जितेंद्र शाह जी ने। हाँ जी हाँ, म्यूजिक। तो उसने कहा इस अंतरे को हम मुखड़ा बना लेते हैं। अच्छा, मैं चंगी भली हसदी सा करके शरारता, ये मुखड़ा मतलब उसका अंतरा था। जी जी। मैं चंगी भली हसदी सा करके शरारता, कित्थों तेरे प्यार दियां पै गईयां बुझारतां। फिर मैं एंटर करदा कि हास्या ने रखता तमाशियां नूं रोल के, हास्या नूं रखता तमाशियां ने रोल के, किहड़े किहड़े दुख तैनूं दसां बोल बोल के, वे मैं ही झूठी पै जू माइया उच्चा नीवां बोल के। क्या बात है, मैं ही झूठी पै जूंगी।
तो ये इस सॉन्ग का मतलब जो है। पाजी 9 गानों की एल्बम आ रही है, ये 9 गानों के लिए कितने साल की तैयारी लगती है कि मतलब 2 दिन में एक गाना बन जाता है? कमाल, ये हंसने की बात, खुशी की बात, मतलब मैं समझता हूँ कि हमने कुछ गाने पहले लिखे थे मगर उसका मुकम्मल नहीं था कुछ भी। 2 सॉन्ग इसमें ट्रेडिशनल है, एक नात्य कलाम है, तो एक है कवाली जो मैं पहले बहुत सुना करता था। मैं चाहता था कि मैं स्टेज पे, हालांकि उर्दू का लहजा नहीं है मगर कवाली हम गाते थे, लोग सुनते थे, शेर और शायरी का अंदाज जो है उसमें लोग मज़ा लेते थे। तो उसको मद्देनज़र रख के कि ये ज़िंदा रहनी चाहिए, आने वाली नस्ल में या आने वाले जो जनरेशन है वो भी याद रखें इनको कि क्या है। तो उस 2 रखे हुए हैं, बाकी सारे जो 7 सॉन्ग हैं वो लिखे हैं। उसमें एक सॉन्ग है पंछी उड़ गए ने। पंछी उड़ गए ने मतलब ये लगता है कि हमने कोई पंछियों की बात की है। ये सोल है, जो सोल कैसे पंछी बन के उड़ जाती है। पैदा होता है आदमी, इंसान जब थोड़ा बड़ा होता है, खेलता है कूदता है, फिर उसके जिम्मेदारी आती हैं, फिर उसके जेड़ी उम्र जो है अपनी यात्रा मुकम्मल करने के उसके बाद उड़ जाना होता। मैं अहमदाबाद में था, शो था वहाँ पे, और मैं ऐसे बैठा हुआ था तो ऐसे ही जहाज़ निकल गए, जहाज़ उड़ान भरी। मैं यार, मेरे फादर साहब की डेथ हो चुकी थी, मैं यार तो पंछी उड़ गए ने, उड़ गए मार उड़ारी पंछी, ऐसे ही शब्द जुड़ते गए। उड़ गए मारी उड़ारी पंछी उड़ गए ने, हो साडी रह गई चोग खिलारी, साडी रह गई चोग खिलारी पंछी उड़ गए ने। रंग बरंगिया यादां छड़ के, रंग बरंगिया यादां छड़ के, विलकदियां फरियादां छड़ के, पंजे वक्त नमाजा छड़ के दुनियादारी पंछी उड़ गए ने, उड़ गए मारी उडारी पंछी उड़ गए। ये दुनियादारी छड़ के जाना। क्या बात है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੀਤਾ, ਮਿਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫੀਤਾ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪੰਛੀ उड़ गए। ओ, क्या बात है, क्या फलसफा है। पटवारी भी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे रंग भारती जी इसमें मतलब है पिरोए, कोशिश की है एक माला बनाने की कि पिरो के पंजाबी माँ बोली के चरणों में रख दें, भारती के चरणों में रख दें। ये क्या बात है यार, क्या बात है। ये सर, ये एल्बम तो डेफिनेटली ऑडियंस के लिए बहुत कमाल का गिफ्ट है। बिल्कुल भी, और हम भी इसका पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप प्लीज सुनिए। 2 लाइनें तो आपने सुनी ली, कितनी अच्छी लाइन है पाजी। मैं सच में एक चीज आपको कहना चाहती हूँ, आपकी वाइफ कितनी लकी है जो आपको हर वक्त कहती 2 लाइनें सुना दो, आते जाते फुल्का दिया, 2 लाइनें सुना। ऐसा कभी हुआ है? ऐसे का पूछा दो लाइना सुना दे, मैं कहा 2 लाइना सुना दे, 2 लाइना सुना। मैं कहा यार गड्डी ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ जिथे माही याद आवे ਉੱਥੇ ਬਹਿ के रो लेना। अच्छा, तो आपकी वाइफ भी गाते वाते हैं? ना मंजीत गा लेंदे हैं, है ना। सुन लेंदी है वो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, कहते मैं सुन लेंदी है और ये गा लेंदे यार। हर्ष मैनू ऐ हुंदा कि मैं सिंगर पति वो बना देंदी है, ਅਸੀਂ खा लेंदे। पर पाजी एक बात बताइए, आपकी लव मैरिज है कि घरदियां की मर्जी के साथ? नहीं लव मैरिज है। हाय 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 हाय। तो जितनी भी उस टाइम की औरतें हैं जो कहती हाय नी मान कितना सोहना लगता है यार वजांदा, उनकी लव मैरिज है। आपको लगा था कि मान साहब शरीफ है, घरदियां दी मर्जी ना, उन्होंने भी लव मैरिज की थी। कॉलेज के फिर आज कॉलेज के दिनों के चक्कर थे ये। हाँ जी जी, पूरा तरीके ना क्या कॉलेज के दिनों के चक्कर से सच्ची। वाह 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 यार, लेकिन खुश हो गए। ओए 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 यार मेरे को मान साहब, मैं उस जमाने के सोच रही हूँ कैसे सीटी मारी ये भी कर सकते हैं हो जा कम। कुड़ी लगे भज गई थी अपनी वाइफ। आज तो सोचा भी नहीं थी ये भी ऐसा कर। पाजी उस टाइम पे मान जाते थे घर वाले कि अपनी मर्जी ना कर? नहीं मन्ने नहीं सीखे, मन्ने नहीं सीखे। ये तो फिर असी अपना एक दूजे वो करके भी चलो करते हैं ऐसे। मेरे दादाजी आ गए थे, मेरे दादाजी शामिल हो गए थे और उनके मदर शामिल हो गए थे।
तो मतलब ग्रुप बन गया सी एक। मतलब ਇੰਨੇ ਕੀ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। अरे वाह 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 वाह। ਭਾਜੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। देखो ये ठीक है, मैं कहा भाजी बार बार चुन्नी आ करके भेजते होंगे, वही है ना। 3 हो गया, 3 फिर 3, क्या बात है यार। एक नहीं करवा रहे थे, अब 3 करवा दी। वही होता है, करनी पड़ती है यार। नहीं ये सही तो मंजूर सौदा एक जिहा, दिल देना ते दिल मंगना। ये तो भाई हाँ, बात तो सही ए, सौदा। मैं यही कहती हूँ हर्ष, उस जमाने में भी देखो प्यार जो बंदा प्यार नहीं कर सकता वो इतना मीठा कैसे गा सकता है भाजी। बिल्कुल, ये बिल्कुल। प्यार जिसको पता है ना, वर्ड्स जो आप कहते हैं कि मैं तेरे पीछे है कर दी भैया, ये प्यार वाले वर्ड्स ही है। हाँ जी, मेरे संग बड़े लकी हो तुसी। अपने खाली वक्त पर क्या करते हैं? जैसे आजकल ना हम सब यंगस्टर्स ना, हम पूरा दिन फोन में रहते हैं पाजी, पूरा दिन लगे रहते हैं पता इस नहीं पे है। नहीं लग सकता मैं, बस ये मेरा बहुत तो है, मुझे उस पे ज़्यादा नहीं मैं कर सकता कुछ। क्या हाँ, बहुत ये तो अच्छी मुझे हो फिर कुछ भाई। पता ही नहीं है, बहुत मजा है। और मैं पूछ लेता हूँ दूसरा कोई साथ में हो कि यार इसमें यार ये कैसे करेंगे। मैं तो व्हाट्सअप वगैरह इस पे नहीं हूँ। ओह वाह। तो एक फेस टाइम है जिस पे मतलब बात हो जाती है, वो कदे कदे कोई वीडियो देखो ना, हाँ वो वाह। अरे मेरी मम्मी वाला साहब, उन्होंने भी हरा बटन ते लाल बटन बस, उनको नहीं पता कि स्वाइप ਤੇ किधर से YouTube करना ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ। ਵਿੰਡੋਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, हाँ हाँ, एक टाइप करो फिर सारा खुल ਉਹ जाता ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਗਨ ਡਾਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ। है। नागिन आ जाता, कोई कुछ आया फिर वो ऐप जाने नहीं देती आपको कहीं? ओ नहीं वो वहीं पे खड़े रोक के चलो। रखेंगे। फिर कभी कभी सदगुरु को सुन लेते हैं, मतलब उनके जो प्रवचन टाइप बहुत खूबसूरत बातें करते हैं। तो जितनी भी अच्छी कोई ना कोई किसी कलाकार का चेहरा देखने को मिलता है, कुछ नया सुनने को मिलता है, वो कुछ ना कुछ सीखने की। पर पाजी जब आप फ्री टाइम पे होते हो, आप गाने सुनते हो कि नहीं, मैं फ्री टाइम पे गाने बहुत कम ऐसा सुनता हूँ कि मतलब जो सुना जाए। ज़्यादातर मैं कुछ लिखने की उसमें कि नया कुछ लिखा जाए या नया कुछ करना है, यहाँ थोड़ा अपने आप को ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि पाजी आपको कहीं ज्यादा देखते भी नहीं, हम पार्टियों वार्टियों में भी नहीं देखते कोई। हाँ ना, पार्टियों में भी मतलब कहीं आपको हम मतलब कोई 1-2 जगहों पे सालों में देखते, तो आप मतलब अपने परिवार के साथ अपने घर पे बिल्कुल योगा, बिल्कुल ध्यान। बिल्कुल ध्यान वगैरह तो मतलब इतना ही है कि अपने काम में मस्त रहो तो वही ध्यान है। काम सबसे बड़ी पूजा है। हाँ जी, जो धर्म है मतलब ये थ्योरी है, और जो कर्म है वो प्रैक्टिकल है। थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के बिना थ्योरी कुछ भी नहीं। करेक्ट। कर्म नहीं है, जब तक कर्म ही नहीं करते तो है आपके अमल तो सबसे बड़ी बात है ना। सही कहा, कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, अगर उसको जीवन में अमल ही नहीं किया तो क्या फायदा। कर्म ही पूजा है। मैं ये साढ़े साईं जी के दरबार दे विच उन्होंने लिख के लाया से, कर्म ही पूजा है। पाजी आपने इतनी बारी साईं जी कहते, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं नकोदर बैठी हूँ, पता। हम गए हम नकोदर। गए, हाँ हम मैंने अपने बेटे को पहले दर्शन ही वहां करवाए। वाह मेरे हम, आप मानोगे नहीं, हमने वहां पर खाली ऐसे माथा टेका था और कहा था कि यार प्यारा सा बच्चा हो जाए, और फिर हम गोले को लेके वहीं मैंने गए। पहला माथा उधर टिकवाया पहला माथा सर। वहीं टिकवाया। 6-7 महीने बाद मैं किथे नहीं लेके गई सी, पहला मत्था ही उत्थे साईं जी ते टिकवाया। मेरे साईं का मतलब हमेशा ये वजह होता है कि ये दीवारें नहीं बोलती, यकीन बोलता है। ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ उस मालिक के कोले अरदास पहुंच जाती है। बिनती है, जो अर्जी है हमारे साथ, मालिक की मर्जी है। भाजी मैंने देखा ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जिनको हम मानने लग जाते हैं, जैसे नीम करोली बाबा, साईं जी, कहीं ना इनकी शक्लें मांद्रा सेम लग होता है ना सेम सर? लगती है नीम करोली बाबा और साईं जी देखना तो उनको सेम लगेंगे। हाँ, ये मस्त जो लोग होते हैं या भक्त लोग होते हैं जो वो मस्तराम ही तो साईं जी ने भी कितना मस्त सी। सर वो कमरे में हम गए, साईं जी के कमरे में, एक अलग वाइब, एक अलग, मैं मेरे ऐसे हाथ का अभी भी मैं सोचता हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार एक अलग फील थी वहाँ पर, पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव। दीवारें नहीं मतलब यकीन बोलता है, वो ਤੁਹਾਡੇ अंदर महसूस होता है बस, और कुछ नहीं। जेड़े भी दरबार चले जाओ, गोल्डन टेम्पल चले जाओ, किसी भी महापुरुष की जगह चले जाओ, आपको एहसास हो जाएगा कि किस जगह पे आए हो आप। जैसे नीम करोली जी की बात की बाबा जी की, तो हनुमान जी के मतलब साक्षात रूप थे।
सच में हाँ मेरे को मैं अब मेरे पर्स में आप ਜਦੋਂ भी देखो ना साई जी का प्रसाद इलाचियां पईयां ही ਹੁੰਦੀ है हमेशा फ्लाइट टेक ऑफ से पहले एक मैं प्रसाद खाना ही खाना बस ये यकीन ही है, प्यार है। यकीन है पाजी सिर्फ यकीन सच में है ना ये तो और सच है सर उसमें एक इसमें जो एक गाना है वो नात है जो वो भी ऐसे ही है। कि लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, किसी पासे भी लगा लो इसको, कि लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, चंगे आके मंदे निभाई रखी सोहणिया, निभाई रखी सोहणिया। वाह किसे ने भी दुख मेरा सुनिया सुनाया नहीं, तेरे बाजों किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं, सीने नाल लाया नहीं, सीने नाल लाया ए ते लाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, निभाई रखी सोहणे। क्या बात है, क्या गाने, क्या गाने। ये भी इसका एक दूसरा रतन है जो जिसमें मतलब ये सब लोगों का। पर सर ये अभी जैसे 2 गाने आपने सुना, इतनी कमाल की फिलॉसफी, सारे फिलोसॉफिकल गाने हैं, जिंदगी सिखाते हैं कहीं ना कहीं। बस यही है कि हमारे अंदर ये परमात्मा यही बनाई रखे कि इस लाइन से इधर होना हमारी ज़मीर अलाउ नहीं करती। कोशिश करते हैं कि हम हंसते खेलते हैं, ये नहीं है कि मतलब मैंने ऐसे गाने भी मतलब लिखे हैं हाँ कि शरारती गीत भी लिखे हैं हाँ, और उसमें ऐसे भी लिखे हैं, साइकिल भी लिखा है। अब सोचो जब साइकिल पे लिखे साइकिल पे क्या लिखा जा सकता है। आपने साइकिल पे गाना लिखा है? साइकिल पे गाना लिखा था, मतलब मैंने ये उसके बोल है कि आने कुड़िए वेखनी कुड़िए रब दे वेख नज़ारे, ना साढ़े कोले मोटरसाइकिल ना कोई मोटर कार है, एक टुटिया जा साइकिल साडा हर वेले डंग सारे, दुनिया उत्ते पैरों नंगे लखां फिरन विचारे, मैं ते फिर भी साइकिल ते हाँ सतगुर दे भले हारे। पर गल फिर उत्थे ही आ जाती। क्या बात है यार, क्या बात है ना। रब दी मर्जी दा कोई की कर लू मुटियारे, सच्ची यार। साइकिल ते भी मतलब हुण आने कुड़िए वेखनी कुड़िए, आने कुड़िए जिउण जोगीए, साइकिल सर्विस कर ले। अच्छा कौन सोचता साइकिल की भी सर्विस होती है? वैसे हर मशीनरी के ऊपर लिख के लगाया है कि इसकी कब सर्विस करनी है, कब इसका तेल बदलना है, ऑयल बदलना है, ये करना है वो करना है। मगर साइकिल बच्चे वैसे ही लीर पकड़ के ऐसे नहीं चक्के घुमा घुमा के चक्का घूमता रहता हाँ साफ कर दे। आनी कुड़िए जिउण जोगी साइकिल सर्विस कर लै, जेकर हैंडल विंगा हो जाए मार ब्रेकां खड़ लै। अच्छा गोडियां दे विच टायर फसा के हैंडल सीधा कर लै। क्या ऑब्जर्वेशन है। पंचर हो जाए हवा निकल जाए पंप मार के भर लै, वाल ते किधरे लीक नहीं होया थुक ला के चेक कर ले। क्या हवा निकलती मेरे को ऐसा लग रहा है मैं टायर नु पेंचर लान दी भाजी, मैं भी करके देख लिया। वही चीज़ें हैं, मतलब ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए नुस्खे। आप लोगों को हंसाते हैं, कहाँ से बातें आती हैं? यहीं से बातें कि आप जो देखते हैं वो लोगों के साथ जोड़ के आप उनको ऑब्जर्वेशन, बस वही है। उसको आप अपने अंदर किसी किरदार को देखा आपने, उसको आपने वैसे बना के, जैसे आप बच्चे की आवाज़ का भी यही मतलब लोग खुश होते हैं, उनकी अपनी चीज़ है, उनके साथ वो जुड़ जाते हैं, रिलेट कर जाते हैं कि ये कमाल है। बस ये है कि ये नहीं है कि मैं अलग अलग रंग लिखे हैं उसमें हंसी खेल मतलब बस ये चीज़ें हैं। क्या बात है। बट ये सर ये है कि आपकी राइटिंग, आपके गाने एक खुद रंग है, जिसका खुद का रंग है। वो रंग हमें कहीं किसी के साथ मैच नहीं होता, वो रंग वो अपने आप में एक आप ही का इंस्टीट्यूशन है। सो सर ये जो गाने आप लिखते हैं या आजकल जो आप रैप सुनते हैं या सब गाने सुनते हैं, मेरे से पूछ रहे थे कि तो कितनी देर लगी आपको इसको बनाने में? हाँ जी, हाँ 9 गाने बनाने में कितना टाइम लगा जी। ये 2 गाने ऑलरेडी, एक नाते कलाम और वो ऑलरेडी कवाली थी हमारे पास। बाकी जो 7 है ना, पंछी उड़ गए ने मेरा पहले लिखा था थोड़ा सा, एक अंतरा और स्थाई लिखा था। ये सब स्टूडियो में बैठ के शाह जी आप हाँ मतलब हाँ उधर वो अपना एक मुझे क्लिक दे देते थे थोड़ी, उसके जो बीट है
तो उस पर फिर वो मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा हारमोनियम वगैरह ये चीज़ें, और उसके साथ साथ मैं लिखता जाता था, क्योंकि एक मेरे पास स्थाई है या स्थाई मैंने लिख ली, उसके अंतरे की एक रूपरेखा बन गई, दोनों के साथ मिलकर भी ऐसा होना चाहिए। तो एक दफ़ा रूपरेखा बन गई तो फिर उसके फिर अल्फाज आने शुरू होते हैं, फिर उसमें सोच गहरी होनी शुरू हो जाती है। जितनी गहरी होती जाएगी उतना उसके अंदर मैटर अच्छा होगा। मैटर के बिना मुझसे मतलब वो मज़ा नहीं आता मैंने कि गुरदास मान से कोई ना कोई तो उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि यार ये नया क्या देगा, क्योंकि लोगों की तरह मैं वो तो नहीं हूँ कि लकीर का फ़कीर होकर मैं चलना। मैं तो कुछ नया ही दिया जब भी दिया है, मगर ये नहीं कि मैंने जुल्फ़ों के ऊपर ही गीत लिखे हैं या कमर के ऊपर गीत लिखे हैं या मैं डीजे पे चलने वाले गीत लिखे हैं। मैंने वो दिया है जो जिसमें लोगों को मैसेज मिले। सही कहा, कुछ तो मिले उनको यार, और वो मेरे पक्के हैं, वो तो मेरे से दूर होते नहीं, क्योंकि मैं उनके लिए पक्का हूँ, वो मेरे लिए पक्के हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि गुरदास कोई अच्छी चीज़ लेके आए। वाह, 9 गाने आ रहे हैं दोस्तों। अब देखना पाजी ने मिलना ही नहीं यहाँ पे, इंडिया में शो है पाजी के। और सर आपको लाइव कब देख पाएंगे? शो की बात की मेरे को वहाँ से, सर लाइव कब देख पाए? बिकॉज आपको लाइव देखना एक मैं तो अभी भी लाइव ही हूँ अब से। हमारे सामने लाइव, आपको देख के पाजी हम लाइव हो गए हैं। नहीं तो स्टेज पर, स्टेज पर नहीं तो पाजी पंछी आपका उड़ गए। बॉम्बे में कहीं भी शो हो ना, हमको बुलाना, हम तो कुछ मुंह ढक के आ जाएंगे पाजी, हमने आपको लाइव सुनना है। ओए मेरे दाता मेरा, मैं भैया आपकी जिम्मेवारी है, मैं वादा। आपकी मसरूफियत बहुत ज्यादा होती है। आप नहीं आप बोलो तो सही, शूट से हम मैं 2 उल्टियां करके आ जाऊंगी। नेक्स्ट टाइम जो भी अभी बम्बई में कुछ होगा प्लीज तो उसमें हमने देखना है, क्योंकि कपिल भाई ने कहा कभी मान साहब नु लाइव सुनना, क्योंकि ऐसे लगता कि उन्होंने सुन लिया, ऐसी क्यों नहीं, जल्दी करवा दो ना साडा। तो सर ये, और आपका सुना है अमेरिका में भी शोज है? अमेरिका में हाँ टूर प्रोग्राम है हमारा, मेरा ख्याल है 5 अक्टूबर से पहला शो न्यूयॉर्क में शुरू होने वाला है। वाह। हाँ जी हाँ, और इसी टूर का नाम भी मतलब अखियाँ उड़ीक दियाँ, नुसरत जी ने गाया था, अखियाँ उड़ीक दियाँ। हाँ जी हाँ, दिल बाजा, उसका नाम है अखियाँ उड़ीक दियाँ। उनकी भी उड़ीक दी हैं, इंतज़ार कर रही हैं, उनकी आंखें भी इंतज़ार कर रही हैं, हमारे भी ये कर रही हैं, क्योंकि परदेसी को अपने देश से बुलाए हुए व्यक्ति की, सज्जन की, दोस्त की एक तलाश रहती है, वो एक कलाकार हो तो फिर और बड़ी बात हो जाती है उनके लिए। और हमारे लिए भी, हम बाहर जा रहे हैं यार, वजह तो सवेरे सवेरे बाहर चले जाते हैं डब्बा लेके। हाँ इधर कहो ना बाहर गए तो कब तक आएंगे? आपको पता नहीं बाहर में पता चल जाता बाहर गए मतलब, बाहर गए मतलब वॉशरूम गए? क्योंकि साडा बाहर होता ना, बाहर मतलब पेट तो बाहर कुछ करन गए ए वाला सा बड़े वाला बाहर। हाँ, और डब्बा भी अपने हिसाब नाल है ना, उस वास्ट क्या नजारा हुंदा यार वो। और रेलवे लाइनों के पास नहीं देखो, आपको सुबह सुबह इतने मोर मिलेंगे ना रेलवे लाइनों पे, मोर्चे गाड़े हुए। और पाजी में देखिए कई गल्ला भी करते होंगे यार, डब्बा रख के ना। और जी उन्होंने बहुत बदतमीजी की थी राती मेरे नाल, मैं उन कहता सी वो ऐसे करते होते हैं, ये खुलिया गल्ला है, मतलब अरे भाई ये बंद गल्ले नहीं। क्योंकि हम इधर खाद की जरूरत होगी, हमारे पंजाब में तो सुबह पूरा गांव उठता है खेतों को खाद देने, सारे अपने अपनी खाद दे के आंदे, कोई अरहर, कोई माँ दी दाल, कोई अरहर दी दाल, कोई आलू गाजरा, फिर हमारी फसलें देखो भाई। अच्छा उन लोगों ने बीजा कुछ और होता है, वो गुरकौर जो है वो अपने मजदूरों को डांट लग जाते, इत्थे तेनू क्या सी शलगम बीज, हर दी दाल कित्थों होगी, ये सारे टमाटर कहाँ से आ गए। क्या बात है ये, मैं ये नहीं कहती, मैं गाइस ये आप बोलेंगे पंजाबी कर रही, बट पंजाबियों के अंदर ही है कॉमेडी और सिंगिंग, आप देख लो है ना। नहीं, और अब जब ये बात निकली है तो खाने की बात करते हैं। नहीं, खाने की बात अभी अभी होनी, बाहर जाने की बात की, अभी अंदर आने की बात कर रहे। मेरा सवाल यही था कि मैं सर को सालों से देख रहा हूँ, आप एज इट इज ऐसे ही फिट। अच्छा, मैं कहता मैं सर को देख रहा हूँ इतने सालों से, मैंने कभी बाहर जाते नहीं देखा, वो थोड़ी कहेंगे हर्ष बेटा बाहर जा रहा मैं देख लो। मैं ये सोच रहा था आपके सर को देखा वैसे का वैसा है, कोई बाल नहीं वैसे के वैसे बाल। फिटनेस आपकी सेम है सर, कैसे क्या फिटनेस तो सेम होगी। आप भारतीय को पता है कि मतलब यार ये जो हंसते खेलते रहते हैं जो लोग, वो मतलब जीवित रहते हैं, थोड़ा अच्छे रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं, और अच्छे आप
कॉमेडियन जो है ना, जो आप लोगों की जो हंसाने की खुराक है, ग़िज़ा मिलनी चाहिए, ये डेफिशिएंसी है हमारे लोगों में। अभी दुख दर्द बढ़ते जा रहे, टेंशन बढ़ती जा रही है, ये सोशल मीडिया, ये नेट, ये सब कुछ आपको उलझाए बैठा हुआ है। तो इसमें कॉमेडी की जो मतलब खुराक है ना, बहुत बड़ी खुराक है। मैं आप लोगों को देनदार, मैं नहीं मतलब पूरा हिंदुस्तान बल्कि वर्ल्ड इन हंसाने वाले लोगों को। बड़ी कमाल की बात थी, एक जो मस्करा था, डॉक्टर के पास गया तो उसने जाके चेक करवाया, तो सब कुछ चेक करवाने के बाद कहते यार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको पता नहीं था कि बंदा क्या करता है। डॉक्टर ने बोला मतलब कि आप बिल्कुल ठीक हो, आप ऐसा करो, आज एक शो होने वाला है शाम के वक्त, 1.5 घंटा आप मज़ा लोगे, मैं आप दावा करता हूँ ये, वो शो देखो और आपकी सेहत ठीक हो जाएगी बिल्कुल। कहता माफ़ करना, वो शो करने वाला मैं ही हूँ। जो सबसे बड़ा मस्करा होता है वो ही, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर का दर्द कोई नहीं जानता बाबा जी। और कितने मलम्मे, कितने फेस उसको बदलने पड़ते हैं, लोगों के सामने स्माइल देनी पड़ती है, हंसाना पड़ता है। अंदर से तकलीफ बच्चा मतलब घर में है या कोई भी जो भी उसकी प्रॉब्लम है वही जानता है। अब मुझे ऐसा लगा आपने मेरी प्रॉब्लम बताई। really? वाकई भाजी मैं ना अपने शूट जाके ना पीछे कैमरा ऑन करके बच्चा तो नैनी वेदी हुंदी है। ओके ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बुलाते हैं, फिर जैसे कट होता ना फिर बच्चा, मैं पूरे घर च जूम करके बच्चा ही लभदी रहती है। यही बात है, यही बात है, यही दर्द है। बट मैंने सर कॉमेडियन हमेशा गरीबी देखे हैं, गरीब मतलब गरीबी से उठकर, क्योंकि कोई अमीर आदमी के अंदर ना वो ह्यूमर शायद दिखता नहीं है। जो भी कॉमेडियन देखे, फ्रॉम राइटर्स टू कॉमेडियंस, चार्ली चैपलिन जैसे लोग जी देख लो, बिना बात किए हंसा के चले गए दुनिया को, और पूरी जिंदगी रुला में के इतना दर्द था, है, इतना मजा। क्या दर्द था जीवन में। वाह 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 वाह। ये बातें देखो, हंसते हंसते कहाँ आ गई। हाँ देखो, दर्द भी जरूरी है। और आपने जो ये बात बताई ना कि वो डॉक्टर के पास गया, वो शो देखो, और उस शो में फिर वो कहता है कि वो बहुत ही बहुत मैंने पहली बार ये बात सुनी और ऐसे दिल पे लगी। ये कलाकार की हकीकत है बाबा जी। हर कलाकार, हर इंटेलेक्चुअल की ये प्रॉब्लम है, उसके अंदर की आत्मा को कोई पढ़ नहीं पाता। वो देखते हैं यार ये तो बड़ा कमाल होगा यार, घर में इसका ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, पता लगा कि यार ये तो बेचारा, जब मैं इसको, आपको कितना मजा आता ना भारती जी, आप लोग गाड़ियों में इतने लोग, इतने, मैं क्या, जब आपको पता चलता ना कि 18 घंटे आंख ऐसे नहीं करनी क्योंकि मेकअप खराब हो जाएगा, और एक पिन जो आपके जूड़े में पिछले 12 घंटे से ऐसा चुभ रही है, वो हिलाओगे तो बाल खराब हो जाएंगे, और उसके साथ ऐसे रहना, कंधे भी, मैं कहती हूँ ना मेरे ये क्यों दर्द होते हैं, क्योंकि भाजी इस तरह रहते हैं अपा, वो हर चीज में इतनी मेहनत है ना, मैं आपको, और आप मेहनत करोगे ना तभी आपको उसका फल मिलेगा। आप बोलो तैयार होकर चले जाओ, कुछ नहीं, बहुत मेहनत की है फिर ये चीजें मिल रही हैं। 100%। और पाजी मेहनत के बाद जो चीज मिलती है बड़ा मजा आता है उसका। मेहनत ही असली है। मेहनत जब तक नहीं है तो कुछ, रहमत भी नहीं है। मेहनत है तो रहमत है। सर ये हमारे ना पॉडकास्ट देखने वाले बड़े बच्चे हैं, कुछ हमारे फैंस हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं जो शायद अभी एज में 30-32 साल में है, जहाँ पर ना इंसान को सर समझ नहीं आता कि मैं ये कर रहा हूँ वो सही है या मैं कुछ चेंज कर लूँ, या मैं, क्योंकि परेशानी है। क्योंकि आज मैं सर फ़ोन खोलता हूँ ना तो एक आदमी बोलता है कि ऐसा करो, दूसरी रील आती है कहते नहीं ऐसा मत करो, ये करो। हर इंसान परेशान, उलझा हुआ। मैंने तो बोला है कि उलझन है। कहते हैं अदरक फ्रिज में रखो, कोई कहता बाहर रखो, कोई कहता आटा अंदर रख दो, कोई कहता बाहर रखो। मैं किसी की नहीं मानती, मैं पेट में रख लेती। हाँ पाजी, छोटे छोटे बच्चों की, यंगस्टर की बात कर रहे हैं कि मतलब वो परेशान है तो कोई शक नहीं है कि उनके ऊपर लोड भी बहुत ज़्यादा है, उनकी एजुकेशन का। उनको माँ बाप जो है उनका पूरा उसके ऊपर डंडा चल रहा होता है कि अगर ये आपने नहीं किया, ये अचीव नहीं किया, ये गोल आपने ये नहीं किया तो आप बस मेरे ज़िंदगी से चले जाओगे, हमारी ज़िंदगी। या मोस्टली ऐसा होता है, उनके ऊपर इतने प्रेशर पड़े हुए होते हैं, इनकी टेंशन है, फिर ये इसकी टेंशन हैं, तो टेंशन से मैंने गीत लिखा था एक, चिंता चिखा समान होंगी है शुभ चिंतक कहंदे। चिंता चिखा समान ये मुहावरा है। यस, चिंता चिता समान, चिंता चिखा समान होंगी शुभ चिंतक कहंदे। चिंता ना कर यार बुरे दिन रोज नहीं रहंदे, तू हिम्मत ना हार बुरे दिन रोज नहीं रहंदे। क्या बात है। ये उन बच्चों के लिए फिर उनमें से अलग अलग उसकी वीडियो भी बनी थी। एक सोलो आया था इन
छल्ला छल्ला, उसके बाद ये चीज़ें भी आई थी। ये बच्चों के लिए था, मतलब सभी उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में अपने आप को उदास परेशान महसूस करते हैं, तो एक एनर्जेटिक। और सर ये सारी बातें मैं उस एज में जब था तब शायद मुझे इतनी फील नहीं होती थी। आज जब मेरा बच्चा हो गया, मेरी शादी हो गई, जिम्मेदारी आई, अब मुझे वो बातें समझ आ रही है, बिलीव हो रहा है कि हाँ यार बुरे दिन रोज़ नहीं रहते। पहले ऐसा लगता था यार ऐसा हो गया, अब यही हो गया, अब खराबी हो गया, ऐसा। फिर जब ठीक हो जाता तो लगता था नहीं यार इतना ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो आपके गाने हैं वो कहीं ना कहीं हम सबको वही बता रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग सर। और अभी आप ट्रैवल करने वाले, अक्टूबर में शो होने वाले। सो गाइज मैं बता देती हूँ कि जिन्होंने टिकट नहीं ली ना, फटाफट टिकट ले लो वरना टिकट नहीं मिलनी। और हम तरस रहे हैं कि मुंबई में शो और मान साहब को हम लाइव सुने। पाजी ये छल्ला जो आपने गाया था ये किसका लेबल था? मैं क्या पूछना, फिर मैं 2 गाना लाइव सुननी था देखो। ये एक्चुअली छल्ला सांदल बार जो जगह है, जो एक इलाका है, पूरे का पूरा सांदल बार का इलाका है, ये पाकिस्तान में ज़्यादातर उस इलाके के छल्ला, मुंदरी, ये कॉपीराइट के था नहीं ना? ये मतलब नहीं, ये लोकगीत में शामिल मतलब शुमार हो गया है। इसका लिखने वाले का कोई अता पता नहीं, जैसे माया लिखने वाले का कोई अता पता नहीं होता। माया जैसे मतलब माया भी होता है, मतलब उनके भी एक एक बोल अलग अलग जगह से आए। जैसे चरखा एक चरखा भी मतलब ये भी एक, जैसे चरखे के ऊपर गीत लिखे जा सकते हैं। गानी है, मैंने इसमें एक और गीत है, उसमें इसी तरह की चीज़ मतलब डाली है। वो अपनी कल्चर के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। उसमें है जुग जुग जीण सरोते माँ बोली पंजाबी दे, जिन्ना करके रौनक मेले लगदे रहने, किद्दां सिफत करा मैं शायरां ते फनकारां दी, महफिल विच स्टेजां उत्ते गजदे रहने। हो दिल दी धड़कन बन के जिउंदे आशिक लोकां दी, दिल दी धड़कन बन के जिउंदे आशिक लोकां दी, ओ छल्ला झांजर गानी जुगनी कोका गहने। ये मतलब सांदल बार के ढोले हैं ना जो, उनमें से एक मतलब ये गाना है छल्ला, इसलिए मैं तुम्हें आप गा के दसदा कि मतलब ये चीज़ की है। हाँ, और उसमें आगे ये भी है कि जेड़ा मिक्स मसाला चलदा चली जान दे। आजकल कहते हैं ना यार, आजकल मिक्स बहुत आ गया, ये मिक्स ग्रैब यो दे। मेरे अर्ज की है कि जेड़ा मिक्स मसाला चलदा चली जान दे, हो रब दी मर्जी विचों तैं की टिंडे लैने। क्या बात। अड्डी मार हिला दे पाके बोली, पाके चक दे फट्टे, पाके बोली नी विच गिड़दे दे, चक दे फट्टे पाके बोली नी विच गिड़दे दे, अड्डी मार हिला दे धरती नी मलवैने। अच्छा, इसमें खास बात ये सुनने वाली है कि मैनू खत्म करन ते लगी सोच सियासत दी, उर्दू कहे पंजाबी गल सुन मेरी भैने। वाह, जुबान खत्म। यस। उर्दू कहे पंजाबी गल सुन मेरी भैने, तू ते मां बोली है कर दे माफ जवाकां नू, तू ते मां बोली है कर दे माफ जवाकां नू, चक्कर पै गए जेड़े पैणे सी जो पैणे। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है सर। पता नहीं हमने जीवन में कितने अच्छे पिछले जन्म में कर्म किए होंगे। इसमें पंजाब की, पंजाबी अदब की, पंजाबी माँ बोली की, पंजाबी कल्चर की, वो सभी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। इसलिए करके साउंड ऑफ सॉइल, शायद मेरी कंपनी ने इसका नाम रखा हुआ है। मैं तो सन ऑफ सॉइल, सन ऑफ पंजाब, सन ऑफ सोल, और कुछ नहीं। पाजी मैंने आपकी, मैं फिल्म की बात करूंगी, मैं शहीद बूटा सिंह, इतना हैंडसम लगे। पाजी आपने फिल्में क्यों नहीं की इतनी?
यहाँ पे मतलब फिर वाइफ का पंगा कि हैंडसम मेरा घर वाला है ना और मैं नहीं भेजना बाहर तो यही ए वाल कीदा है किहदे नाल सी तू ताड़ी फिल्मां बंद पाजी क्यों नहीं की सारी ब्लॉकबस्टर सुपर हिट हमने की है ना, वहाँ पर अपना देश होया प्रदेश फिल्म की है, वो हाँ बहुत मैं देखी पाजी हाँ, वो भी political मेनू asylum। शहीद बूटा सिंह दे भाई तो इतने अच्छे लगे वारिस इतने शाह अच्छे लगे। इश्क दा वारिस वारिस शाह ਦੇ ਉੱਤੇ लिखित मतलब पूरे ਦੇ पूरे और वारिस शाह का किरदार निभाने को मतलब इतना ऊंचा सुचा किरदार निभाने का जो सौभाग्य मिला वो भी ईश्वर की बड़ी कृपा से। क्या बात है सर, सच में बहुत मज़ा आया। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन आज कसम से हमको ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ किया है जीवन में। आपके साथ ऐसे बैठना, आपको इतने पास से सुनना, आप लोगों को मैं जब भी मैं देखता हूँ मैं मजे लेता हूँ कसम से। नहीं आज सच में ऐसा लग रहा है कि हमने सच में पाजी अच्छा कर्म किए कि इतने बड़े बड़े आदमियों के हम सामने बैठ रहे हैं। और पाजी आपके सामने बैठना मुझे पता है क्योंकि मैं पंजाब की हूँ और आप क्या हो पाजी, मैं सच्ची कह रही हूँ। मतलब आज आपने मुझे जलंधर नकोदर की याद दिला दी, इतनी इतनी अच्छी बातें, इतने इतने अच्छे वर्ड। क्योंकि आजकल जो गाने आते हैं ना कभी कभी समझ नहीं इसने क्या क्या की क्या है एक ही लाइन, एक एक वर्ड आपका समझ आता है, एक एक वर्ड ऐसा लगता अरे हाँ ये भी हो सकता है, सोचा जा सकता है। यस बात पूरी बात कानों तक जाती है। और ट्यून भी आपकी सर, धुन इतनी प्यारी और इतनी सिंपल होती है कि वो बात की धुन होती है। ऐसे नहीं कि ये चल रही है धुन तो ये डाल दी, नहीं, ये बात की धुन है। मुझे जाने से पहले मुझे ना कोक स्टूडियो वाला गाना 2 लाइनें सुननी है। ओए साथ में गाना पड़ेगा फिर। पाजी रहन दो फिर ओए फिर तू ही फिर मैडम ने कहना इन्होंने ब्लॉक कर दो। भारती ने कितना घगरे भी गए फुलकारियां भी गईयां, कन्ना विच कोकरू ते वालियां भी गईयां, रेशमी दुपट्टे डोरे जालियां भी गईयां, कुंड भी गए ते कुंड वालियां भी गईयां, कुंड भी गए ते कुंड वालियां भी गईयां, चल पे बलैती बाणे होकी ही बनू होकी ही बनू की बनू दुनिया दा, सच्चे पातशाह वागरू जाने की बनू दुनिया दा। हाय अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी, हाय तारे आवे तेरी जुगनी, साईं बोड़ा वाले आवे जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी। क्या बात है, क्या बात है सर, कसम से जाके यही गाना लगू फिर दोबारा गाड़ी में लगेगा ये गाना अब जाते वक्त, कसम से सर ये गाना बहुत सुना हमने। एंड थैंक यू सो मच। आप ना ऐसा इतनी देर बाद एल्बम नहीं निकालनी, पहले वादा करो कि भारती मैं जिवें ही वापस आवांगा अपने टूर तो मैं एक और एल्बम कटांगा। ओ मेरे मालिक, पक्का 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 मेरे सच्ची ना भाजी, इतना वेट नहीं कर सकते। ये वादा हो गया जी। हाँ वादा करता जे आज कैमरे के सामने कि जैसे ही अमेरिका टूर से वापस आएंगे तो कुछ नवा कीता जाएगा, नवा कीता जाएगा और आया जाएगा थे। और असी चाहते हैं कि इस अगली बार जब पाजी आए भाभी जी भी नाल बैठे हो। हम चाहते हैं कि जिन्होंने आपकी जर्नी अपने हाथों से देखी है। जितेंद्र शाह जी भी मेरे ख्याल शामिल होने थे, म्यूजिक डायरेक्टर है हमारे, और हमारी कंपनी के जो कंपनी है जो स्पीड रिकॉर्ड्स वाले सोनू जी भी आए हुए थे, और मंजीत को भी बैठना चाहिए था क्योंकि साईं प्रोडक्शन और स्पीड दोनों का हाँ कोलैबोरेशन। हाँ वाइफ हर जगह बैठनी चाहिए है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं डेफिनेटली अगली बार तो लक्ष्मी और नारायण दोनों साथ। फिर मैं कहूँगा कीड़ी के घर नारायण आ गया। लेकिन पाजी आप प्रॉमिस करो कि आप अगर पंजाब जाओगे, नकोदर जाओगे, पाजी मेरे से प्रसाद जरूर लेके आना जाए। पक्का पक्का मेरा साथ। साईं जी पूरी मेहरबानी करन तो हटते पाजी, मैं तो यही कहती हूँ क्योंकि हम कोई भी नहीं है आपके सामने, मतलब मैं तो कोई भी नहीं है, बट आप मैं एक ही दुआ करती हूँ पाजी आपके लिए कि आप हमेशा हेल्दी रहो। थैंक यू बस। थैंक यू थैंक यू। आप सबको भी जो सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, आपको सेहत, तंदुरुस्ती, खूबसूरती परमात्मा नवाजे, और अपने साथ साथ अपनी सेहत का तो ख्याल रखना ही है, और अपने देश की सबसे बड़ी जो मिट्टी है उसको ज़िंदा रखना है, उसको हमेशा सल्यूट, जो शहीद मुरीद हुए हैं जो भी, और जो प्रकृति है, कुदरत है, उसका भी आदर मान करना, क्योंकि कुदरत जलवायु को हमने प्रदूषित कर दिया तो खुद ही प्रदूषित होंगे। हाँ
सो उनको भी खाना हमारी हाँ, प्लेट में ही बिल्कुल। आना है, जो हम बिल्कुल जो बीजना है वो हमें ही मिलना है। हमें मिलना है। सो गाइस, सो बहुत ख्याल रखना, केयर मान करना। साहब आ Thank गए you. ने, आज तो ऐसे लगता है मजा आ गया। 9 गाने, एक भी नहीं। हम इन जिनके एक गाने के लिए तरसते हैं उन्होंने 9 दे दिए हैं। पूरी एल्बम सुनिएगा। और इंडिया टूर है, अमेरिका टूर है, उनके सबके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। प्लीज गो एंड वॉच इट, क्योंकि सर को स्टेज पर देखना वो मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। यस यस यस, प्लीज आप सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अमेरिका की जहां भी शो कर रहे हैं वहां की टिकट्स आप खरीदिए और ये 9 गाने जरूर सुनिए। पाजी थैंक यू सो मच। जियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग भारती टीवी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।